हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि इस वक्त हमारे साथ एक्सक्लूसिवली बाबा रामदेव जुड़ चुके हैं। न सिर्फ योग बल्कि स्वदेशी ये जो मंत्र है उस पर लगातार प्रखर रहे हैं, मुखर रहे हैं और बाकायदा स्वदेशी का ये मंत्र हर घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी उठाई है। दूसरा, चीन को लेकर हमें क्या कुछ करना चाहिए और किस किस मोर्चे पर करना चाहिए, बाबा रामदेव लगातार एबीपी न्यूज के साथ जुड़े रहे हैं। इस मुहिम में एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। लेकिन बाबा रामदेव से बात करने से पहले बता दूं कि बाकी और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जो कुछ भी वहां सर्वदलीय बैठक में चल रहा है वो वहां पर हमारे रिपोर्टर्स नजर बनाए हुए हैं। कुछ भी ऐसा होता है या कोई बड़ी खबर आती है तो यकीन मानिएगा सबसे पहले एबीपी न्यूज पर आपको देखने को मिलेगा। बाबा रामदेव, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मेरे ख्याल से चीन को लेकर ये तीसरी मर्तबा है जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन चीन है कि मानता नहीं है। आज 20 पार्टियां बाबा रामदेव मुलाकात करने वाली हैं, इस पर मंथन और चिंतन होने वाला है। आपको क्या लगता है, क्या निकल कर आएगा इससे? देखिए, सारे देश को इस बात का पता है कि चीन एक चालबाज, धोखेबाज, एक धूर्त, एक गैर जिम्मेदार, एक साम्राज्यवादी सोच रखने वाला, दूसरों को सताने वाला, एक पूरी दुनिया को खतरे में डालने वाला देश बन चुका है और उसकी छवि पूरी दुनिया में धूमिल हो चुकी है। मैंने पहले भी कहा था, कूटनीतिक तौर पर तो पूरी दुनिया से अलग थलग वैसे हो चुका है और ज्यादा हमें करना पड़ेगा चाइना को। हमारी सेना, हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री सक्षम है। चाइना के भीतर भी हम घुस करके चाइना को मात दे सकते हैं किसी भी तरह से, चाहे वो परमाणु अस्त्र शस्त्रों की बात हो, मिसाइल की बात हो, रॉकेट लॉन्चर्स की बात हो, वो तो हमें करना है। लेकिन हमारे पॉकेट का एक भी पैसा चाइना के लिए नहीं निकलना चाहिए। करीब 15 से 20 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था पर अभी चाइना प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से, माने जो हम इंपोर्ट करते हैं वो सो तो करते ही हैं, अपने यहाँ पर भी ऐसे हजारों कंपनियों का जाल बिछा करके बैठा और भारत की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज उनके ब्रांड्स को इंडोर्स करते हैं यहाँ पर। अगली बात, सरकार को कुछ ऐसा एक सख्त कदम उठाना पड़ेगा कि जो भी चीन से सामान इंडिया में आता है उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी हम 2-3 गुनी बढ़ा दें और उनका विकल्प जो इंडिया में तैयार कर रहे हैं उनको सब तरह की छूट दे दे एक बार के लिए। वो लगभग 90% प्रोडक्ट्स वो हिंदुस्तान में भी बन रहे हैं, बस थोड़ी सी सब्सिडी देते उनके ऊपर से सारे टैक्सेशन आदि हटा ले, थोड़ी सी मदद कर देंगे तो हम चाइना को आर्थिक दृष्टि से भी मात दे सकेंगे, सैन्य दृष्टि से भी, राजनीतिक कूटनीतिक दृष्टि से भी मात दे सकेंगे। उसकी ऐसी कमर तोड़ देंगे कि आगे चाइना जो है उभरने के लिए भी उसको बहुत साल लग जाएंगे। तो अभी भारत तो वो भारत नहीं किसी भी तरह से चाइना से लेकर के दुनिया का कोई भी देश दबा सके या सता सके। रूबिका जी, बाबा रामदेव, आपकी जो ये बात है मेरे ख्याल से बहुत से हिंदुस्तानियों ने मानी है और उसका असर ये हुआ है कि आपने देखा होगा गुजरात में टीवी फूटा, बहुत लोग हंसे, लेकिन वो एक रोष था जो प्रकट हुआ। बहुत से लोगों ने चीनी ऐप्स हमारे अपने अपने मोबाइल से मिटा दी। बाबा रामदेव, आपने खुद ये चीज विटनेस की है कि बहुत से लोग अब स्वदेशी उस मंत्र का जाप भी करने लगे, अपनाने भी लगे हैं और इसीलिए ग्लोबल टाइम्स को आना पड़ा ना बाबा रामदेव, ये कहने के लिए कि ये सब क्या हो रहा है। यानी खौफ है वहां पर, डर जो है वो धीरे धीरे ही सही लेकिन बैठ रहा है चीन के दिल में। देखो रूबिका जी, इसके लिए हमें एक बहुत दीर्घकालिक रणनीति के तहत काम करना पड़ेगा। जैसे हमें गांव की पृष्ठभूमि से आए, लेकिन हमने यूनिलीवर का लीवर बैठा रखा है, हमने कोलगेट के गेट बंद करने की तैयारी कर रखी है, नेस्ले का भी पंछी काफी उड़ा दिए, थोड़े बहुत बचे हैं वो भी उड़ने वाले हैं। मीन्स आप यदि हिम्मत से काम ले, लगातार डटे रहे, तो बड़ा रिस्क मोल लेना पड़ेगा, आपको प्रचंड पुरुषार्थ करना पड़ेगा, सब तरह के संघर्षों चुनौतियों के बीच काम करना पड़ेगा। अभी तो काफी अनुकूल वातावरण बना हुआ है, हमने तो संघर्षों के बीच, चुनौतियों के बीच, अपमान के बीच, सब तरह के संकटों और झंझटों के बीच ये यात्रा तय की है। यदि मात्र 100-200 लोग भी बड़ा कदम उठाएं और चीन का यहाँ पर विकल्प उपलब्ध कराएं तो ऐसा हो नहीं सकता। ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 साल में चीन का हम पूरी तरह से भारत से नामो निशान मिटा देंगे सब सामानों की दृष्टि से, और कम से कम 15 से 20 लाख करोड़ रुपए की उसको आर्थिक जब शपथ लगेगी तो चाइना के होश अपने आप ठिकाने आ जाएंगे और पूरी दुनिया से भी वो कट जाएगा। तो ये अभी हमारे लोगों में एक बार उबाल आता, बाद में ठंडे पड़ जाते हैं। ग्लोबल टाइम्स यही तो लिख रहा है
कि ये हिंदुस्तानी बक बक बहुत करते हैं, जमीन पर कुछ नहीं करते हैं, इनकी स्ट्रैटेजी कुछ नहीं है, दीर्घकालीन इनकी रणनीति कुछ नहीं है। यानी इस तरह के हमारे दुश्मन हम पर हंस रहे हैं और हम यहाँ पर अभी तो एक बार उबाल आया, लेकिन अब इस उबाल को हमें ठंडा नहीं पड़ने देना, जब तक कि चाहे इसमें 1, 2, 3 साल कितना भी वक्त लग जाए, हमें चाइना को पूरी तरह से विकल्प भारत में देना पड़ेगा और इसका पूरी तरह से बहिष्कार करना ही पड़ेगा और कोई उपाय है ही नहीं। रूबिका जी। बाबा रामदेव, ये तो आपने कहा कि हम अपने तौर पर आर्थिक तौर पर कैसे चीन का मुंह बंद कर सकते हैं या चीन के ड्रैगन का गला दबा सकते हैं, लेकिन वो जो कुछ भी LAC पर हो रहा है बाबा रामदेव, उस पर बाबा आपके विचार क्या है? क्योंकि विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, सरकार कुछ छुपा रही है। पहले ये कहा गया कि झड़प हुई, फिर कहा गया 3 लोगों की शहादत की खबर है, फिर ये आंकड़ा बढ़कर 20 हो गया, फिर ये खबर आई कि 10 जो हमारे जवान हैं वो चीनी कब्जे में थे, उनको छोड़ा गया है। स्थिति बिल्कुल साफ नहीं दिखाई दे रही है, विपक्ष का ये आरोप है, आप क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी ऐसा बयान किसी भी पार्टी के द्वारा नहीं आना चाहिए जिससे कि दुनिया में भारत का मजाक उड़े, भारत का नाम, यश, गौरव घटे और चीन को भारत के ऊपर वार करने का, प्रत्याघात करने का और अवसर मिले। तो मैं हाथ जोड़ करके सारी राजनीतिक पार्टी और दलों से के लोगों से कहता हूं कि भाई कम से कम राष्ट्रीय एकता, अखंडता और संप्रभुता के मुद्दे पर तो सेना के साथ, सरकार के साथ एकजुट होकर के हमें खड़ा होना चाहिए। अब जहां तक प्रश्न दूसरा आपने कहा कि वहां पर शहादत हुई, कुछ लोग कह रहे हैं वहां पर हथियार लेकर के नहीं गए, तो मुझे दूसरा ये भी मेरा कहना है कि चाहे किसी के कालखंड में भी ये समझौते हुए हों, चाहे उसमें देवेगौड़ा जी की भूमिका रही हो, चाहे सोनिया जी की भूमिका रही हो, मनमोहन सिंह जी की रही हो या किसी और की रही हो, पिछले जो भी समझौते किए गए कि हमारे सैनिक चाइना बॉर्डर के ऊपर हथियारों के साथ में एक दूसरे के साथ भिड़ंत नहीं करेंगे। अब आर पार की लड़ाई इसमें होनी चाहिए, हमारे सैनिकों को ऐसे ही तैनात रहना चाहिए वहां पर जैसे हम पाकिस्तान के बॉर्डर पर रहते हैं। पिछले सारे समझौते निरस्त होने चाहिए, जो भी किसी ने गलत वहां पर समझौते किए हैं, गलत फैसले किए हैं, उनको निरस्त करना चाहिए और आगे से हमें ऐसी रणनीति बनानी चाहिए। और इस बार चीन के साथ में इस तरह का हमको एक संदेश देना पड़ेगा और उसके लिए कुछ बड़े और कड़े फैसले लेने पड़ेंगे कि चीन के भीतर तक घुस करके, जैसे हमने पाकिस्तान को सबक सिखाया था, ऐसे इस बार चाइना को सबक सिखाना चाहिए। ये थोड़े बहुत लोग कुछ बकवास करते हैं, कोई बात नहीं है, पूरा हिंदुस्तान हमारी सेना, सरकार और मोदी जी के पीछे खड़ा हुआ है। वो जो भी निर्णय लेंगे देश उसको स्वीकार करेगा, ये मैं विश्वास रखता हूं। और पूरा हिंदुस्तान की आवाज जो मैंने सुनी है वो मैं ABP पर कह रहा हूं। बाबा रामदेव, जब आप ये कहते हैं कि जैसे एयर स्ट्राइक हुई थी, वो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, बिल्कुल हूबहू क्या हम चीन के साथ भी कर सकते हैं? आपको ये लगता है? क्योंकि विपक्ष या फिर बाकी तमाम लोग सरकार को जब सवालों के कटघरे में खड़ा रखते हैं तो वो यही कहते हैं कि पाकिस्तान पर तो आप बड़ा बयान दे देते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक कर देते हैं, लेकिन चीन की तरफ जब आपका मुंह जाता है या मुंह मुड़ता है तो वो अलग स्ट्रैटेजी होती है। देखिए, रणनीति क्या होगी हमारी, कूटनीति क्या होगी हमारी, ये कोई कहने की बातें तो नहीं होती हैं, लेकिन कुछ ऐसा जरूर करना चाहिए। यदि हमारे बीच मरे, यदि हमारे बीच सैनिकों की शहादत हुई तो उनके कम से कम हमको 100-200 तक उनके सैनिकों को भी हमें वही उनका अंत करना होगा जो करना चाहिए अपने दुश्मन देश के साथ। कभी चीन भारत का मित्र नहीं हो सकता। ये हिंदी चीनी भाई भाई के ये झूठे नारे लगने बंद होने चाहिए। चीन हमेशा से भारत के साथ धोखा, विश्वासघात, छल करता रहा है और आगे भी करेगा, क्योंकि उसमें मानवीयता नाम का तत्व नहीं है, उसमें आध्यात्मिकता का नाम का तत्व नहीं है। और एक वक्त तो था आज से हजारों साल पहले जब आधे चीन तक भारत का साम्राज्य था। अभी हम यदि ऐसा भी कदम उठाना पड़े कि जो मानसरोवर से लेकर के तिब्बत से लेकर के पूरे वहां पर भी हमें अलग अलग तरह की कूटनीति, राजनीति अपना करके वहां पर भी बगावत करनी चाहिए। अपना कैलाश मानसरोवर, अक्षय चीन से लेकर के तिब्बत और तिब्बत से भी आगे तक हमें जाना चाहिए। इसके लिए जो भी रणनीति बनाए सरकार, पूरा देश उनके पीछे खड़ा हुआ है। ये बहुत गंभीर मसला है,
लेकिन इस बार हमें इस तरह से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि जो हिमाकत की है चाइना ने, ये बहुत लंबे अरसे के बाद की है, और यदि हम इस बार कुछ जवाब नहीं दिए तो पूरी दुनिया में भारत की तौहीन होगी, जो ठीक नहीं। बाबा रामदेव, चीन के बारे में आप जितना पढ़ते हैं, जो बात अभी कह रहे थे कि इसका कोई कैरेक्टर ही नहीं है, ये बहुत धूर्त किस्म का देश है, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। अब 6 देशों में इस चीन ने जो अपनी विस्तारवादी नीति से कोहराम मचाया हुआ है, आप जानकर हैरान रह जाएंगे बाबा रामदेव। लगभग 41 लाख स्क्वायर किलोमीटर की जमीन पर कब्जा कर दिया है चीन ने, उनमें से कुछ हजार किलोमीटर हमारी भी है। क्या लगता है अब करना क्या चाहिए? आप कह रहे हैं कि आर्थिक तौर पर उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ देनी चाहिए, कर दिया जाएगा, लेकिन क्या अब हिंदुस्तान को कोई और कदम भी उठाना होगा? मुझे लगता है रुबिका जी, पूरी दुनिया के करीब करीब 80% आबादी अभी चाइना के खिलाफ है। जिस तरह से उसने पूरी दुनिया को संकट में डाला, लाखों लोगों की मौतें हुई हैं, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिया, एक तरह से पूरी मानवता का संहार करने का महापाप, एक सोशल पॉलिटिकल क्राइम उसने किया। इसलिए पूरी दुनिया के सारे देशों का एक समूह वो चीन के खिलाफ बनना चाहिए, और सारी दुनिया को मिलकर के चीन के खिलाफ लड़ने के लिए एक नई रणनीति बनानी चाहिए, और उसका नेतृत्व भारत को करना चाहिए। इस तरह का एक वातावरण पूरी दुनिया के अंदर भारत को बनाने के लिए प्रयत्न करना होगा, और मोदी जी उसमें सक्षम है, क्योंकि दुनिया के सभी देश आज मोदी जी का सम्मान करते हैं, और भारत की ताकत को सारी दुनिया जानती है। इसलिए पूरी दुनिया से अलग करना पड़ेगा चीन को, और उसको करने में भारत सक्षम है, मोदी जी सक्षम है, ये सरकार सक्षम है। मुझे लगता है इस मुद्दे के ऊपर विपक्ष के लोगों को भी किसी भी तरह की गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, और जो हमारे हिंदुस्तान में लेनिन, मार्क्स और माओवी के जो चेले बैठे हुए हैं, वो आइडियोलॉजिकली चाहे माने लेनिन, मार्क्स, माओ को, वैसे हमारे यहाँ पर भी आइडियोलॉजी की कोई कमी नहीं है, लेकिन कम से कम उन लोगों को भी इस समय चीन का साथ नहीं देना चाहिए। और हमारे यहाँ पर कुछ ऐसे सो कॉल्ड हमारे बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, वो कई मुद्दों के ऊपर अपने आप को लेफ्ट आइडियोलॉजी का कहने में प्राइड फील करते हैं। उन लोगों को भी थोड़े दिनों तक ये लेफ्ट राइट बंद करके अब हम हिंदुस्तानी हैं इस प्राइड के साथ जीना चाहिए। बहुत ही शानदार बाबा रामदेव, मुझे लगता है कि आपकी ये बात जो है बहुतों को चीरेगी, बहुतों को परेशान करेगी, क्योंकि यहाँ जो एजेंडा चल रहा है ना, उस एजेंडे में आप देश हित भूल जाते हैं। कभी दलहित ऊपर आ जाता है, कभी जो आइडियोलॉजी है वो ऊपर आ जाती है, कभी कभी टशन और ट्रेंड ही ऊपर आ जाता है। लेकिन आप समझना होगा, क्योंकि हिंदुस्तान किसी से कम नहीं है और हम हिंदुस्तानी हैं, ये सबसे पहले और सबसे प्राथमिक तौर पर जहन में होना चाहिए। बाबा रामदेव, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और चीन पर अपना रुख इतना तगड़े रूप से रखने के लिए।